सोचो एक सिचुएशन। तुम्हारे पास एक व्हाट्सएप चैट है जिसमें क्लियरली लिखा है कि अक्यूज्ड ने क्राइम प्लान किया। तुम कोर्ट में जाते हो, वो चैट प्रिंट आउट लेकर सबमिट करते हो और जज कहता है ये तो बस एक डिजिटल फाइल है, इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। रुको, क्या सच में ऐसा होता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट इग्नोर कर सकती है? यही वो कंफ्यूजन है जो बीएसए 2023 आने से पहले था। पुराने लॉ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हमेशा सेकेंडरी ट्रीट किया जाता था, जैसे कि वो कोई इंफीरियर एविडेंस हो। लेकिन बीएसए 23 ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया और आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे। तो पहली बात, बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए मेनली 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 61, सेक्शन 62 और सेक्शन 63। इनका स्ट्रक्चरल मैपिंग याद कर लो क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है। सेक्शन 61 एक कंप्लीटली नया सेक्शन है, ये बीएसए 2023 का ओन क्रिएशन है। सेक्शन 62 कॉरेस्पॉन्ड करता है ओल्ड आईईईए के सेक्शन 65A से और सेक्शन 63 कॉरेस्पॉन्ड करता है ओल्ड आईईईए के सेक्शन 65B से। ये मैपिंग तुम्हारे एग्जाम में बहुत काम आएगी। अब सेक्शन 61, ये सेक्शन एक फाउंडेशनल डिक्लेरेशन देता है। कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड्स की एडमिसिबिलिटी को सिर्फ इस ग्राउंड पर डिनाई नहीं कर सकती कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हैं। मतलब एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट और एक साइंड पेपर लेटर दोनों की सेम लीगल इफेक्ट है, सेम वैलिडिटी है, सेम एनफोर्सेबिलिटी है। कोर्ट को दोनों को इक्वली ट्रीट करना होगा। अब यहाँ एक क्लासिक एमसीक्यू ट्रैप है। एग्जामिनर पूछेगा, क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कॉरोबोरेशन चाहिए क्योंकि इसकी एविडेंशरी वैल्यू लेसर होती है? और बहुत स्टूडेंट्स यस बोल देते हैं। आंसर है एब्सोल्युटली नॉट। सेक्शन 61 इस पूरी ओल्ड बायस को खत्म कर देता है। एब्सोल्यूट पैरिटी, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। और ये और इंटरेस्टिंग हो जाता है जब तुम सेक्शन 57 देखते हो। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में अब्जॉर्ब किया गया है। इसका मतलब सर्टेन सिचुएशंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्राइमरी एविडेंस भी बन सकता है। प्राइमरी एविडेंस वो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। और इसी और इंटरेस्टिंग हो तो अगली बार कोई बोले कि डिजिटल एविडेंस वीक होती है, तुम्हें पता है क्या जवाब देना है। अब सेक्शन 62, ये एक सिंपल बट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। ये बेसिकली एक गेटवे की तरह का तमाशा करता है। ये कहता है कि अगर तुम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के कंटेंट्स प्रूव करना चाहते हो तो जनरल रूल्स ऑफ एविडेंस फॉलो नहीं होंगे। तुम्हें स्ट्रिक्टली सेक्शन 63 की स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करनी होगी। बस इतना ही। सेक्शन 62 खुद कोई प्रोसीजर नहीं देता, वो तुम्हें सेक्शन 63 की तरफ डायरेक्ट कर देता है। तो असली गेम सेक्शन 63 में है और सेक्शन 63 इतना इम्पॉर्टेंट है कि एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से रिलेटेड जितने भी टफ क्वेश्चंस आते हैं उनका ईसी परसेंट सेक्शन 63 से ही आता है। तो अब ध्यान से सुनो। सेक्शन 63 की पहली कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर आउटपुट। जब भी कोई इंफॉर्मेशन किसी कंप्यूटर या कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन से प्रोसेस होती है तो वो कंप्यूटर आउटपुट बन जाती है। ये आउटपुट 3 फॉर्म्स में हो सकती है। पहला, पेपर पर प्रिंट हो। दूसरा, ऑप्टिकल मीडिया जैसे सीडी में, या मैग्नेटिक मीडिया जैसे कैसेट टेप में, या सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे पेन ड्राइव में स्टोर हो। और जब ये तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो एक लीगल फिक्शन ऑपरेट होती है। वो आउटपुट लीगली डीम्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट बन जाती है और ओरिजिनल डिवाइस को कोर्ट में लाने की जरूरत नहीं रहती। अब सेक्शन 63 सब सेक्शन 2, ये वो सेक्शन है जहां 4 गोल्डन कंडीशंस है और ये 4 कंडीशंस तुम्हें एग्जैक्टली याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इन्हें ट्विस्ट करके पूछता है। पहली कंडीशन, रेगुलर यूज और लॉफुल कंट्रोल। जो डिवाइस यूज हुई है वो रेगुलरली किसी लॉफुल एक्टिविटी के लिए यूज होती रही हो और उस पर किसी ऐसे पर्सन का कंट्रोल हो जो लीगली उसे यूज करने का अधिकार रखता हो। एग्जाम्पल सोचो, एक बैंक का सेंट्रल सर्वर जो डेली कस्टमर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। वो सर्वर रेगुलरली काम कर रहा है, बैंक के ऑथराइज्ड एम्प्लॉयज़ के कंट्रोल में है। परफेक्ट। दूसरी कंडीशन, ऑर्डिनरी कोर्स फीड। जो इन्फॉर्मेशन उस डिवाइस में है वो ऑर्डिनरीली उस डिवाइस में फीड की जाती रही हो उन्हीं एक्टिविटीज़ के कोर्स में। एग्जाम्पल, एक कंपनी में एम्प्लॉयज़ हर सुबह बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन पर थंब स्कैन करते हैं। ये रेगुलर ऑर्डिनरी कोर्स में फीड होने वाली इन्फॉर्मेशन है।
अगर एक दिन कोई सीक्रेटली मैन्युअली डेटा एंटर करे, वो ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है। तीसरी कंडीशन, प्रॉपर फंक्शनिंग। डिवाइस उस रेलेवेंट पीरियड में प्रॉपरली काम कर रही हो। अगर कोई मैल फंक्शन था, तो वो मैल फंक्शन इतना सिवियर नहीं होना चाहिए कि स्टोर्ड रिकॉर्ड की एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाए। एग्जाम्पल, थेफ्ट के दिन सीसीटीवी कैमरा प्रॉपरली फंक्शनिंग था, फुटेज अनकरप्टेड है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर कैमरा उस दिन फॉल्टी था और फुटेज ब्लरी है, तो ये कंडीशन शेकेबल हो जाती है। चौथी कंडीशन, एक्यूरेट रिप्रोडक्शन। जो फाइनल आउटपुट कोर्ट में प्रेजेंट हो, वो प्रिंट आउट हो, पेन ड्राइव हो, सीडी हो, वो ओरिजिनली फीड की गई इंफॉर्मेशन का एग्जैक्ट अनटैम्पर्ड रिप्रोडक्शन होना चाहिए। कोई एडिटिंग नहीं, कोई मैनिपुलेशन नहीं। अब सेक्शन 63 सबसेक्शन 3, ये सिंगल कंप्यूटर फिक्शन है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचो, आज के टाइम में डेटा एक कंप्यूटर पर स्टोर नहीं होता। जीमेल का डेटा गूगल के सर्वर्स पर है जो पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लाउड स्टोरेज अलग अलग कंट्रीज में है। तो कोर्ट कहे कि हमें हर सिंगल सर्वर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 इसका सल्यूशन देता है। चाहे डेटा मल्टीपल कंप्यूटर्स में प्रोसेस हुआ हो, नेटवर्क में या क्लाउड रिसोर्सेज में, लॉ सबको कलेक्टिवली एक सिंगल कंप्यूटर ट्रीट करेगा। So an email sitting on Google's distributed servers across multiple countries, legally वो एक सिंगल कंप्यूटर से आई है। Brilliant fiction। अब सेक्शन 63 सबसेक्शन 4, मैंडेटोरी सर्टिफिकेट। यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। इसे कंडीशन प्रीसेडेंट कहते हैं। मतलब ये पहले होना ही चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एडमिसिबल होगा। सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा? ड्यूअल सिग्नेचर्स चाहिए। पहला, वो पर्सन जो उस टाइम डिवाइस का मैनेजमेंट या चार्ज में था। दूसरा, एक एक्सपर्ट। दोनों की सिग्नेचर मैंडेटोरी है। और इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट BSA के स्केड्यूल में दिया हुआ है। पार्ट ए पर्सन इन चार्ज के लिए, पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए। और सेक्शन 63 सबसेक्शन 5 कहता है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड मानी जाएगी चाहे वो ह्यूमन इंटरवेंशन से दी गई हो, जैसे कीबोर्ड पर टाइपिंग, या ऑटोमेटिकली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, जैसे ऑटोमेटेड सर्वर लॉग्स। दोनों केसेस में इंफॉर्मेशन लीगली सप्लाइड मानी जाएगी। अब यहाँ रुकते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ देखते हैं। सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ड्रामा हुआ है। और ये ड्रामा डायरेक्टली एग्जाम में आता है। 2018 में शाफी मोहम्मद वी स्टेट ऑफ HP केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर पार्टी के पास खुद डिवाइस का फिजिकल पोजेशन नहीं है, तो सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट को वेव किया जा सकता है। साउंड्स रीजनेबल? लेकिन ये रॉन्ग था। 2020 में अर्जुन पंडितराव खोटकार वी कैलाश कुशान राव गुरांतियल केस आया और इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाफी मोहम्मद को ओवर रूल कर दिया। एक्सप्लिसिटली, द कोर्ट हेल्ड सर्टिफिकेट इज एब्सोल्युटली मैंडेटोरी। नो सर्टिफिकेट मीन्स नो एविडेंशियरी वैल्यू, पीरियड। और इसे बाद में रविंदर सिंह वी स्टेट ऑफ पंजाब में भी रीअफर्म किया गया। लेकिन रुको, एक गोल्डन एक्सेप्शन भी है जो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 केस में ही क्लैरिफाई किया। सर्टिफिकेट तब रिक्वायर्ड है जब तुम सेकेंडरी आउटपुट सबमिट कर रहे हो, जैसे प्रिंट आउट, कॉपी, पेन ड्राइव। लेकिन अगर ओरिजिनल डिवाइस खुद कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट है, मतलब प्राइमरी एविडेंस, तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिवाइस खुद वहाँ है, ऑथेंटिकेट करने की ज़रूरत नहीं। MCQ पैटर्न याद करो। Certificate under Section 63 subsection 4 is required when, answer, when secondary output copy is submitted, not when original device is produced. अब Section 64, ये notice to produce के बारे में है। जनरल रूल ये है, अगर तुम्हें किसी डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस सबमिट करनी है और ओरिजिनल एडवर्स पार्टी के पास है, तो पहले उन्हें फॉर्मल नोटिस टू प्रोड्यूस देना होगा। लेकिन सेक्शन 64 के प्रोविजो में एग्जैक्टली 6 एक्सेप्शंस हैं जहां ये नोटिस देना ज़रूरी नहीं। एग्जामिनर्स बहुत लव करते हैं इन 6 को, ध्यान से याद करो। पहला, जब डॉक्यूमेंट इटसेल्फ एक नोटिस हो। एग्जाम्पल, तुम किसी को लीगल नोटिस टू वेकेट भेजते हो, उस नोटिस को प्रूव करने के लिए तुम्हें उस नोटिस की प्रोड्यूस का नोटिस नहीं देना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट खुद एक नोटिस है। दूसरा, नेचर ऑफ द केस। एडवर्स पार्टी ऑलरेडी जानती है केस की नेचर से
कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जब केस ही उस डॉक्यूमेंट के बारे में है तो नोटिस सेपरेटली देने की ज़रूरत नहीं। तीसरा, फ्रॉड या फोर्स। एडवर्स पार्टी ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फ्रॉड से या कोर्जन से ऑब्टेन किया हो, जो खुद फ्रॉड करे उसे नोटिस की प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। चौथा, ओरिजिनल इज इन कोर्ट। एडवर्स पार्टी या उनका एजेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर कोर्टरूम में फिजिकली प्रेजेंट है, डॉक्यूमेंट वही है, नोटिस की क्या ज़रूरत। पांचवा, लॉस एडमिटेड। एडवर्स पार्टी ने फॉर्मली एडमिट कर लिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लॉस्ट हो गया है। जब वो खुद मान रहे हैं तो नोटिस देने का कोई पॉइंट नहीं। छठा, आउट ऑफ रीच। जिस पर्सन के पास डॉक्यूमेंट है वो लीगली कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कोर्ट उन तक रीच नहीं कर सकती, तो नोटिस देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। MCQ हैक। एग्जामिनर एक सिनारियो देगा और पूछेगा, क्या यहाँ नोटिस देना ज़रूरी है? अगर सिनारियो इन 6 में से किसी में फिट होता है, आंसर है नो नोटिस रिक्वायर्ड। अब लास्ट, सेक्शन 65 और सेक्शन 66। सेक्शन 65 फिजिकल सिग्नेचर्स के बारे में है। रूल सिंपल है, अगर तुम अलेज करते हो कि कोई डॉक्यूमेंट पर्सन बी ने लिखा या साइन किया तो बर्डन ऑफ प्रूफ तुम पर है। तुम्हें प्रूव करना होगा कि वो हैंड राइटिंग या सिग्नेचर पर्सन बी की ही है। इसे कैसे प्रूव करते हैं? 3 वेज हैं। पहला, हैंड राइटिंग कंपैरिजन। दूसरा, अटेस्टिंग विटनेस को कॉल करो जो साइन होते टाइम वहाँ था। तीसरा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की ओपिनियन लो। ये तीनों मैकेनिज्म्स तुम्हें याद रहने चाहिए क्योंकि MCQ में पूछा जाता है, अंडर विच प्रोविजन इज हैंड राइटिंग कंपैरिजन डन? सेक्शन 65। सेक्शन 66 एग्जैक्टली सेम रूल को इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में अप्लाई करता है। अगर किसी डॉक्यूमेंट पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है तो ये प्रूव करना होगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर उसी स्पेसिफिक सब्सक्राइबर की है। बर्डन ऑफ प्रूफ वही रहता है, मेथड डिजिटल होती है। अब पूरे चैप्टर को एक बार कनेक्ट करते हैं। सेक्शन 61 ने इक्वालिटी दी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और पेपर एविडेंस इक्वल है। सेक्शन 62 ने डायरेक्शन दिया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस प्रूव करना हो तो सेक्शन 63 फॉलो करो। सेक्शन 63 ने प्रोसीजर दी, 4 कंडीशंस, सिंगल कंप्यूटर फिक्शन और मैंडेटरी सर्टिफिकेट। सेक्शन 64 ने नोटिस टू प्रोड्यूस के 6 एक्सेप्शंस दिए। सेक्शन 65 और 66 ने सिग्नेचर्स, फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक के प्रूफ की मैकेनिज्म दी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, A submits a printout of CCTV footage as evidence. The certificate under Section 63, subsection 4 is missing. What happens? Answer: the printout has no evidentiary value. Court cannot admit it. Certificate is condition precedent, non-negotiable. Ya फिर, data was processed across 3 servers in different states. Under BSA, how many computers will this be treated as? Answer: 1. Section 63, subsection 3, single computer fiction. Yeah, the original mobile phone on which the WhatsApp chat exists is produced in court. Is certificate required? Answer: no. Certificate is required only for secondary output. Original device equals primary evidence equals no certificate needed. ये तीनों patterns classic exam traps हैं, और अब तुम इन्हें recognize कर सकते हो। Electronic evidence का ये chapter BSA 2023 का सबसे practically relevant और exam में सबसे frequently tested chapter है। Section 63 के 4 conditions और certificate requirement, इन्हें exactly याद रखो। Shafi Muhammad overruled by Arjun Panditrao ये case law pair याद रखो। Section 64 के 6 exceptions याद रखो। और हाँ, अगली बार कोई WhatsApp chat printout court में submit करे बिना certificate के अब तुम्हें एग्जैक्टली पता है क्या होगा। Question 1. Under BSA 2023, electronic evidence को same legal effect मिलता है as paper documents. But here's the twist. Which section of BSA 2023 is entirely new और इसका कोई corresponding section Old Indian Evidence Act में नहीं था? A. Section 62, B. Section 63, C. Section 66, D. Section 61. देखो, सेक्शन 62 कॉरेस्पॉन्ड करता है ओल्ड IEA के सेक्शन 65A से, पुराना काउंटरपार्ट एग्जिस्ट करता है, तो ये नया नहीं है। सेक्शन 63 कॉरेस्पॉन्ड करता है ओल्ड IEA के सेक्शन 65B से, प्रोसीजर, कंडीशन, सर्टिफिकेट, ये सब 65B में था, रिफाइन होकर सेक्शन 63 बना, तो ये भी पुराने लॉ का एवोल्यूशन है। सेक्शन 66 इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के बारे में है, IEA में भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का प्रोविजन था। तो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, जो सेक्शन BSA
2023 का ओन क्रिएशन है जिसने पहली बार डिक्लेयर किया कि कोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो फाउंडेशनल डिक्लेरेशन पहले कहीं नहीं था। एब्सोल्यूट पैरिटी का प्रिंसिपल यही नया है। करेक्ट आंसर डी, सेक्शन 61। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कोर्ट में आर्ग्यू हुआ है। Ramesh submits a printout of bank transaction records as evidence. The bank server processes millions of transactions daily and is under the lawful control of bank officials. The printout is an exact reproduction of the original data. The device was functioning properly. However, Ramesh does not submit any certificate. The opposing counsel objects. What happens? A. The printout is admissible because all four conditions of Section 63(2) are satisfied. B. The printout is admissible because the bank is a government-regulated institution. C. The printout has no evidentiary value as no certificate under Section 63(4) was submitted. D. The printout is admissible if corroborated by the bank manager's oral testimony. सभी 4 कंडीशन सैटिस्फाइड हैं। ये सुनने में बिल्कुल लॉजिकल लगता है। रेगुलर यूज़ है, ऑर्डिनरी कोर्स फीड है, प्रॉपर फंक्शनिंग है, एक्यूरेट रिप्रोडक्शन है, सब है। लेकिन सेक्शन 63 में सर्टिफिकेट एक कंडीशन प्रेसिडेंट है। मतलब 4 कंडीशन सैटिस्फाई होने के बाद भी अगर सर्टिफिकेट नहीं है, एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा। 4 कंडीशंस और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं। गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन BSA में ऐसी कोई एक्सेप्शन नहीं है जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस को सर्टिफिकेट से एग्जेम्प्ट करे। बैंक मैनेजर की ओरल टेस्टिमनी से करॉबरेशन ये पुरानी सोच है जो सेक्शन 61 ने खत्म की। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को ओरल टेस्टिमनी की सपोर्ट की जरूरत नहीं। अर्जुन पांडितराव खोटकर वी कैलाश कुशनराव गोरांत्याल 2020 सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली होल्ड किया, नो सर्टिफिकेट मीन्स नो एविडेंशियरी वैल्यू, पीरियड। करेक्ट आंसर सी। क्वेश्चन 3 स्टेटमेंट बेस्ड, इसे केयरफुली पढ़ो। स्टेटमेंट 1 Under Section 63(3) of BSA 2023, if data travels through 5 servers across 3 countries, it is treated as output from 5 separate computers. Statement 2. The certificate under Section 63(4) requires signatures of both the person in charge of the device and an expert. Statement 3. Part A of the schedule in BSA 2023 is for the expert certificate and Part B is for the person in charge. Statement 4. Section 63(5) states that information is supplied to a device only when entered manually with human intervention. Which statements are correct? A. Only statement 2, B. Statements 1 and 3, C. Statements 2 and 4, D. Statements 1 and 4. Statement 1. 5 servers across 3 countries equal 5 separate computers. यही क्लासिक चैप है। Section 63 सबसेक्शन 3 की सिंगल कंप्यूटर फिक्शन एग्जैक्टली इसके विपरीत है। चाहे डेटा कितने भी सर्वर्स में बाउंस करे, लॉ सबको कलेक्टिवली एक सिंगल कंप्यूटर ट्रीट करेगा। स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 2 डुअल सिग्नेचर मैंडेटरी है, पर्सन इन चार्ज एंड एक्सपर्ट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी को स्वैप किया गया है। BSA के शेड्यूल में पार्ट ए पर्सन इन चार्ज के लिए है, पार्ट बी एक्सपर्ट के लिए है। स्टेटमेंट 3 में उल्टा लिखा है, गलत है। Statement 4. Only when entered manually with human intervention. Section 63 subsection 5 specifically दोनों को कवर करता है, human intervention से manually और automatically without human intervention. Only manual वाला restriction exist नहीं करता। Statement 4 गलत है, तो केवल Statement 2 सही है। Correct answer A. Only Statement 2. Question 4. Assertion reason format. Assertion A. In Shafi Muhammad vs. State of HP, the Supreme Court held that the certificate requirement under Section 65B of IEA could be waived if the party lacked physical possession of the device. Reason R. This position was overruled in Arjun Panditrao Kotkar vs. Kailash Kushanrao Gorantyal, which held the certificate to be absolutely mandatory. A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. C. A is true but R is false. D. A is false but R is true. असर्शन शाफी मोहम्मद 2018 केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, पोजेशन नहीं है तो सर्टिफिकेट वेव हो सकता है। ये फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट है, यही जजमेंट था, भले ही बाद में गलत साबित हुआ। तो असर्शन सही है। रीजन अर्जुन पांडितराव 2020 ने एक्सप्लिसिटली शाफी मोहम्मद को ओवररूल किया और सर्टिफिकेट को एब्सोल्युटली मैंडेटरी डिक्लेयर किया, ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। अब क्या आर ए की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, आर ए का कॉन्सिक्वेंस है। आर ने ए को ओवररूल किया, दोनों क्रोनोलॉजिकली कनेक्टेड हैं। आर ने ए को करेक्ट किया, लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। आर ए से इंडिपेंडेंट लेटर जजमेंट है, दोनों ट्रू हैं लेकिन आर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। करेक्ट आंसर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन 5 नोटिस टू प्रोड्यूस एक्सेप्शन 6 में से सही पहचानो। Which of the following situations does not fall within the exceptions to notice to produce under the proviso to Section 64 of BSA 2023? A. The original document is a legal notice itself. B. The original document is held by a neutral witness who is willing to produce it.
C. The adverse party obtained the original document through coercion. D. The adverse party is outside the jurisdiction of the court. Document is a legal notice itself. ये valid exception है. Legal notice को proof करने के लिए उसकी produce का notice नहीं देते. Obtain through coercion, ये valid exception है. Fraud या force से document obtain करने वाले को notice की protection नहीं. Outside jurisdiction, ये valid exception है. Out of reach situation में notice देना practically impossible है. अब न्यूट्रल विटनेस हु इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस इट, सेक्शन 64 की 6 एक्सेप्शंस में से एक है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोर्ट में फिजिकली प्रेजेंट हो, यानी एडवर्स पार्टी या उनका एजेंट कोर्ट में डॉक्यूमेंट लेकर हो. एक न्यूट्रल विटनेस टू डॉक्यूमेंट रखता है और प्रोड्यूस करने को तैयार है. ये सिचुएशन उन 6 एक्सेप्शंस में लिस्टेड नहीं है. नोटिस टू प्रोड्यूस की रिक्वायरमेंट तब वेव होती है जब स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी कंडीशंस मेट हों. विलिंगनेस ऑफ अ थर्ड पार्टी उनमें नहीं है. करेक्ट आंसर बी, न्यूट्रल विटनेस हु इज़ विलिंग टू प्रोड्यूस इट. क्वेश्चन 6. Section 65 और 66 का comparison question. Consider the following. Situation 1. Mohan claims that a sale deed was signed by Suresh. He wants to prove this in court. Situation 2. Priya claims that a digital contract bears the electronic signature of Vikram. She wants to prove this in court. Under BSA 2023, which of the following is correct? A. In situation 1, Suresh must disprove the signature. In situation 2, Priya must prove it. B. In both situations, the burden of proof lies on the person making the allegation. C. In situation 1, an expert alone can prove the signature. In situation 2, a court officer must verify. D. Situation 2 does not require any proof as electronic signatures are self-authenticating under BSA. सुरेश मस्ट डिस्प्रूव. सेक्शन 65 क्लियरली कहता है बर्डन उस पार्टी पर है जो एलिज करती है. मोहन एलिज कर रहा है तो बर्डन मोहन पर है, सुरेश पर नहीं. शिफ्टिंग ऑफ बर्डन का ये रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता. एक्सपर्ट अलोन कैन प्रूव इन सिचुएशन 1. सेक्शन 65 में हैंड राइटिंग कंपैरिजन, अटेस्टिंग विटनेस और एक्सपर्ट ओपिनियन तीनों मैकेनिज्म्स हैं, केवल एक्सपर्ट तक लिमिटेड नहीं है. कोर्ट ऑफिसर मस्ट वेरीफाई इन सिचुएशन 2. ऐसा कोई रूल BSA में नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर सेल्फ ऑथेंटिकेटिंग. ये कंप्लीटली इन्वेंटेड रूल है. सेक्शन 66 एग्जैक्टली मिरर करता है सेक्शन 65 को. सेम बर्डन ऑफ प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक डोमेन में अप्लाई होता है. दोनों सिचुएशंस में जो एलिज करे वो प्रूफ करे. करेक्ट आंसर बी. इन बोथ सिचुएशंस द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द पर्सन मेकिंग द एलिगेशन. Question 7. Sequence-based matching. Match the following. Column A, 1 Section 61, 2 Section 62, 3 Section 63(3), 4 Section 63(5). Column B, P. Information supplied with or without human intervention is valid. Q. Absolute parity between electronic and paper documentary evidence. R. Multiple servers or cloud treated as a single computer. S. Gateway directing to special procedure for electronic records. Section 61. Absolute parity, foundational declaration. Q. Section 62. Gateway, Section 63 की तरफ direct करता है. S. Section 63 subsection 3. Single computer fiction. Multiple servers equals one computer. R. Section 63 subsection 5. Human intervention हो या ना हो, information supplied मानी जाती है. P. कॉमन ट्रैप यहाँ सेक्शन 61 को एस से मैच करना. लोग सोचते हैं सेक्शन 61 भी कुछ डायरेक्ट करता है, लेकिन नहीं. सेक्शन 61 खुद एक डिक्लेरेशन है, गेटवे नहीं. गेटवे सेक्शन 62 है. दूसरा ट्रैप सेक्शन 63 सबसेक्शन 3 को पी से मैच करना. क्लाउड सर्वर्स वाला एंगल और ह्यूमन इंटरवेंशन वाला एंगल अलग अलग सबसेक्शंस हैं, कंफ्यूज मत होना. करेक्ट आंसर ए, 1Q, 2S, 3R, 4P. क्वेश्चन 8. ये क्वेश्चन डायरेक्टली PYQ पैटर्न पर बेस्ड है. Which of the following conditions is not required under Section 63(2) of PSA 2023 for admissibility of a computer output? A. The device was regularly used for lawful activities by a person having lawful control. B. The information was fed into the device in the ordinary course of such activities. C. The device was manufactured and certified by a government-approved authority. D. The output is an accurate and untampered reproduction of the original information. Regular user lawful control, ये first condition है, clearly listed. Ordinary course of feed, ये second condition है, clearly listed. Accurate and untampered reproduction, ये fourth condition है, clearly listed. Government approved authority द्वारा manufacturing और certification, section 63 subsection 2 में ऐसी कोई condition नहीं है. Device की origin, manufacturer या government certification से 4 conditions का कोई लेना देना नहीं. Examiner ये option इसलिए रखता है क्योंकि students सोचते हैं कि official या government certified device होनी चाहिए. ये सोच गलत है. BSA केवल ये देखता है कि device lawfully use हो रही थी, properly functioning थी, data accurately reproduced है. Manufacturing authority irrelevant है. Correct answer C. Manufactured and certified by a government-approved authority. Question 9. Golden exception question. Original device. Sunita is investigating a cybercrime case. She seizes the original laptop on which the accused allegedly sent threatening emails. She physically brings the laptop to court, and it is produced before the judge as evidence. The defense argues that a certificate under Section 63(4) of BSA 2023 is mandatory. Is the defense correct? A. Yes, certificate is always mandatory for any electronic evidence under Section 63(4).
B. Yes, because the laptop contains sensitive data requiring expert verification. C. No, because when the original device is produced as primary evidence, no certificate is required. D. No, because laptops are exempt from Section 63 requirements under BSA 2023. Certificate is always mandatory for any electronic evidence. यही सबसे common misconception है और exam में यही trap है. Arjun Panditrao Kotkar 2020 case ने certificate का mandatory declare किया, लेकिन साथ ही यह भी clarify किया कि ये requirement secondary output के लिए है. Printout, pen drive, CD, copy, ये सब secondary outputs है, जिनके लिए certificate mandatory है. जब original device code court में physically present है, वो primary evidence है. Primary evidence को authenticate करने की ज़रूरत नहीं. Sensitive data requiring expert verification, ये BSA में कोई ground नहीं है. Laptops are exempt. ऐसी कोई device specific exemption BSA में नहीं है. Exemption device per base नहीं है. Primary versus secondary evidence per based है. Correct answer C. No, because when the original device is produced as primary evidence, no certificate is required. Question 10. Last, comprehensive trap question. Consider the following statements about certificate under Section 63(4) of BSA 2023. Statement 1. The certificate format is prescribed in the schedule of BSA 2023. Statement 2. Only one signature is required, either from the person in charge or from an expert. Statement 3. The case Ravinder Singh versus State of Punjab reaffirmed the mandatory nature of the certificate. Statement 4. If the original device is brought to court, the certificate requirement is waived. Which of the above statements are correct? A. Statements 1 and 2 only. B. Statements 1, 3, and 4. C. Statements 2 and 3 only. D. Statements 1, 2, and 4. Statement 1. BSA का schedule में format prescribed है. Part A person in charge के लिए, Part B expert के लिए. ये correct है. Statement 2. Only one signature, either person in charge or expert. यही सबसे common blatant trap है. Section 63(4) dual signature mandate करता है. दोनों की signature चाहिए, either or नहीं है. Statement 2 गलत है. Statement 3. Ravinder Singh versus State of Punjab reaffirmed Arjun Panditrao के decision के. ये correct है. Statement 4. Original device equals primary evidence equals no certificate needed. Ye Arjun Panditrao के golden exception है. Correct है. Those statements 1, 3 or 4 सही है. Statement 2 में either or वाला twist statement को गलत बनाता है. Correct answer B. Statements 1, 3 and 4.